नमस्कार, बिट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? हिंदुत्व का समर्थकों का मानना है कि इस पुराने विचार को अभी असली जामा पहनने का वक्त आ गया है। 8वीं सदी की शुरू में एक युवा मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। ये इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे बेहद दूरगामी साबित हुए। इतिहासकारों का मुताबिक ये भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से संपर्क हुआ और इसके बाद पूरे उपराष्ट्रीय या उपमहाद्वीप में इस्लाम फैला। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाली व्यापारी थे, जिनकी इबादत के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। वो दौरा था जब हजरत मोहम्मद जी जीवित थे। 17 साल का मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उसकी ये जीत शताब्दियों से चली आ रही राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को हिला देने वाली साबित होंगे। उसके बाद से इतिहास का कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफ़र तय किया है। 20वीं सदी में उसने एक ऐसे संविधान का अपनाया जो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप देता है। क्या 21वीं सदी में वो बदलने का कगार पर है? 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा था, 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। हालांकि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों का ही गुलामी का काल बताता रहा है, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा का लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के राय से सहमति है, जिसके मुताबिक भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों का अधीन रही। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम शासकों को आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। हालांकि प्राचीन भारत में बौद्ध का भी शासन था, लेकिन वो विदेशी नहीं थे। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोलवलकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारक और राज्यसभा में बीजेपी का सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा का कहना है, हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत की विशेषता रहा है और ये भारत की विरासत वर्तमान और भविष्य है। हालांकि हिंदू धर्म पर विशेषता या विश्वास रखने वाली अमेरिका स्कॉलर प्रोफेसर वेंडी डेनिगर प्राचीन भारत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का खारिज करती है। उनकी किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रकाशक ने भारत में किताब की बिक्री ना करने का फैसला लिया था। प्रोफेसर डेनिगर ने पत्रकार से बताया, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। वैदिक काल में भी भारत का छोटे से हिस्से में वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती थी। तब भी दूसरे धर्म यानी कि बौद्ध, जैन, ईसाई और इस्लाम का अलावा हिंदुओं में अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले थे। हिंदुओं में अलग अलग पूजा अर्चना का प्रारूप मौजूद थे और यही वजह थी कि कई विश्लेषक हिंदू को एक धर्म के तौर पर नहीं देखता है। जब भारत में दूसरी धर्म और संस्कृतियों का प्रवेश हुआ था, हिंदुओं की अलग अलग विचारधाराओं कमज़ोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई। इसलिए ये पूरा तर्क ही बेतुका है। लेकिन प्राचीन भारत की इतिहासकार सोनालिका कौल की मानना है कि प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व था। ऐसे में सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में कैसे आया, जिस पर आप इतनी चर्चा गर्म है। क्या भारत का हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने का संकेत मिल रहा है? हिंदू राष्ट्र का विचार का बढ़ावा देने के लिए कैसे इतिहास और शैक्षणिक सामग्री का पुनर्लेखन किया जा रहा है?
इस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक के लिए क्या जगह होगी? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत होगी, या कि 2024 के आम चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बनेगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश है इस रिपोर्ट में। हम लोग द्वितीय खंड में और इस विषय में आलोचना करेंगे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7।